हर रोज़ हर शो इमरान खान पे शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म। आज मैंने फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब पर कम से कम बात करूँगा। आज मौज़ूए सुखन नून लीग, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी ये आलीशान हुकूमत है। एक ऐसे मौके पर जिस वक़्त हमें ये बताया जा रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आप उनके डिफरेंट विजुअल्स दिखा सकें, कभी पगड़ी पहनकर केपी का फातिहाना दौरा कर रहे हैं, कभी पगड़ पहन के बलूचिस्तान का फातिहाना दौरा कर रहे हैं, कभी सूट बूट में वो पूरी दुनिया का फातिहाना दौरा कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जिस वक़्त नून लीग के चश्मो चराग प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब एक जंग जीते हैं, एक जंग की जीत को उन्होंने बटोर लिया है, अपने क्रेडिट में ले लिया है। एक ऐसे मौके पर जब नून लीग की पहली खातून और बल्कि उनकी वजह से पंजाब की पहली खातून सीएम दिलों को जीत रही हैं, पंजाब के अंदर लोगों को के वोट जीत रही हैं, लोगों की हमदर्दियां जीत रही हैं। एक ऐसे मौके पर जब नून लीग, यानी एक मौका वो था जब नून लीग नवाज शरीफ साहब जला वतन कस्बा पुरसी के आलम में, शहबाज शरीफ जेल में, कमर की दर्द जेल, हमजा शहबाज जेल में, टीटी स्कैंडल दिस एंड दैट, मरियम नवाज जेल में, मरियम नवाज बाहर आई, पाबंदी लग गई, तकरीर नहीं कर सकती। इमरान खान के दौर की बात बता रहा हूँ। एक वो वक्त था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आधी पार्टी जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल, राना सनाउल्लाह जेल, ख्वाजा आसिफ जेल, शाहिद खाकान अब्बासी जेल। मतलब क्या वो पोजीशन थी? क्या आज नवाज शरीफ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर, और आपको पता है फतूहात समेट रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की बेटी पंजाब में लोगों के दिल जीत रही हैं परफॉर्मेंस के ज़रिए। ऐसे मौके पर एक बहुत हमारे लिए मोहतरम और क्रेडिबल जर्नलिस्ट है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनकी एक तज़िया सामने आया और उन्होंने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मुझे यकीन नहीं आया कि ये न्यायी साहब फरमा रहे हैं, और चले न्यायी साहब भी फरमा रहे हैं तो जो ये कंटेंट दे रहे हैं ये उसके बिल्कुल बरक्स है जो हुकूमत हमें दिखा रही है, जो हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ फातेह आलम, मरियम नवाज साहिबा फातेह पंजाब, और नवाज शरीफ साहब उनके भाई और उनके वालिद, ही इज़ द किंग मेकर। दूसरी तरफ न्यायी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। नवाज शरीफ साहब जो है ना 3 में ना 13 में, पिछले 3 साल से बिल्कुल सही कहा है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आएगी, नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे, मैं लफ्ज उनके तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ, लाश की तरफ फिर रहे हैं। किसी को पता है उनके अंदर क्या बीत रही है? क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग ने डील करके दफना के रख दी है, यानी कि सियासत डेड है ना। मुस्लिम लीग वालों को गुस्सा आता है, भाई कौन सी सियासत है? लानत ऐसी सियासत पे कि पिछले 3 साल में हम सब कहते हैं नाम ही खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बन गया है, सियासत हमेशा के लिए नींद सो गई है। यानी हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ फतूहात नजर आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की और इकॉनमी में इधर उधर, दूसरी तरफ न्यायी साहब लानत भेज रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिंदा लाश कह रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाइयों, तो मैंने आज का प्रोग्राम रख दिया इसके ऊपर कि क्या नून लीग की सियासत जो है वो उस पर लानत भेजना जायज़ है जबकि वो इतनी फतूहात समेट रही है, और क्या उनकी क़यादत को जिंदा लाश कहा जाए। मेरे साथ नन अदर दैन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ हम एंड में लेंगे। आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको हैरानगी हुई है इस बात पे कि लानत भेजी गई है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे और जिंदा लाश कहा गया है नवाज शरीफ साहब को? जी कामरान भाई, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये कहा है, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का मौक़िफ़ या उनका बयानिया या उनका जो तज्ज़िया है या तज्ज़िया हैं वो हम सारे सुनते रहते हैं, और इसलिए मुझे हैरत हुई है कि वो हमेशा सियासत पे बात करते रहते हैं, और उन्होंने सियासत देखी भी है, करीब से भी देखी है, इमरान खान साहब के करीब रहे और बड़ा उन्होंने एक पूरी हिस्ट्री है उनकी। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं और वो खुद ही बताएंगे कि इतने सख्त अल्फाज उन्होंने क्यों बोले हैं, लेकिन बात सच की है। उन्होंने इसलिए सच की है, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब सियासत नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ कि वो उन्होंने ज़हनी तौर पे वो सियासत से मेरा ख्याल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन इसके 2 एंगल हैं जो बड़े दिलचस्प हैं।
पहला एंगल ये है कि पूछा जाता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों सियासत नहीं कर रहे या नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं। भाई उनको क्या ज़रूरत है सियासत करने की, क्या ज़रूरत है बोलने की। लंदन से वापसी हो चुकी, मफरूरी ख़त्म हो चुकी, सारे सियासी केस ख़त्म हो चुके, बेटों ने वहीं से कारोबार शुरू कर लिया है जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। उनकी बेटी वज़ीर आला बन चुकी हैं। हाँ, अब एक मकसद रह गया है कि पार्टी उनकी बेटी के हवाले करना और वजारत उज़्मा का सेहरा संजाना बेटी के सर पर। भाई वज़ीर आज़म बन चुके हैं, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर लानत किस तरह भेज सकते हैं हम? ये तो कामयाबी की निशानी है भट्टी साहब। पार्टी की सदारत अपने पास है और VVVVIP प्रोटोकॉल वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि हफीज़ भाई ने सच कहा है, वो इसलिए कहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या सियासत करेंगे, क्या बोलेंगे, या क्या उनसे अब हम बुलवाना उनको चाहते हैं। वो कैसे बताएंगे कि मैं मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन कैसे गया, वो कैसे बताएंगे कि मैं लंदन से कैसे वापस आया, जिसको मुस्लिम लीग ने रिस्क फ्री वापसी और गारंटियों भरी वापसी कहा। वो कैसे बताएंगे कि लंदन में क्या क्या हुआ कि उनकी इतनी शानदार वापसी हुई। वो और सियासत की जाती है इखलाकी बरतरी पर। क्या इखलाकी बरतरी हासिल है इस वक्त मुस्लिम लीग को? सियासत की जाती है बयानिए पर। क्या वो आखिरी बयानिया जो वोट का को इज्जत दो वाला बयानिया भी उनके पास है? सियासत की जाती है अवामी मैंडेट पर। क्या 8 फरवरी 2024 को मुस्लिम लीग नून को अवाम ने मैंडेट दिया था? सियासत की जाती है किसी सोच और किसी नज़रिए पर। क्या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद उनका नज़रिया था, उनकी सोच थी? और ये आसफ अली जरदारी, ये बिलावल भुट्टो, वो जो इनको क्या कह रहे थे, ये उनको क्या कह रहे थे। और सियासत की जाती चोर है कह रहे थे, अपने कदमों पर। चोर कह रहे थे पीपल्स पार्टी और को। नहीं, वो तो बड़ा वो डाकू कह रहे थे जरदारी साहब को। मेरा दिल छल्ली हो जाता था इनको ग्रेटर आसफ अली जरदारी साहब इनको ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान कह रहे थे, मौलवी नवाज शरीफ कह रहे थे, बिलावल भुट्टो इनको तो आप कह रहे हैं कि भट्टी साहब, न्यायी साहब सही फरमा रहे हैं, बेटा कह रहे थे, लानत है इस सियासत पर, ऐसी सियासत पर जिंदा लाश है। लेने वाला कह रहे थे, मोदी का यार कह रहे थे, और ये उनको अली बाबा 40 चोर कह रहे थे, चौकों में लटकाएंगे। नहीं, जर बाबा 40 चोर कह रहे थे शहबाज शरीफ सड़कों पे घसीटेंगे। तो ठीक कह रहे थे कि नई इजाद की थी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भट्टी साहब, आप पहली दफा न्यायी साहब से एग्री कर रहे हैं। चले अब ये जरा आमिर इलियास राणा साहब से पूछ लेते हैं। आमिर साहब, भट्टी साहब तो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, न्याजी साहब ने जो लानत भेजी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर, और जो उन्होंने कहा है कि जिंदा लाश बन के रह गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और रीज़न भी दिए भट्टी साहब ने कि जी वोट को इज्जत का बयान तबाह कर दिया, नून लीग ने अवामी मैंडेट तबाह कर दिया, ना इखलाकी बरतरी, ना नजरिया, ना सोच। आप भी एग्री करेंगे न्यायी साहब से और भट्टी साहब से? न्याजी साहब ने जो कुछ कहा वो आपने सुनाया, और जो कुछ वो कहेंगे हम भी सुनेंगे। और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, साथ ये फ़िक्रा उसमें मौजूद था। तो जाहिर है कि वो दुखी थे इस तर्ज़ अमल पे जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो चुका और जो कुछ अब हो रहा है। मेरा तो तजज़िया ये है कि उन्होंने इस बुनियाद पे बात कही। बाकी हमारे भट्टी साहब ने जो अपना मंत्रा खुद बनाया था कि रिस्क फ्री वापसी है, उसको कह रहे थे ये PMLN कह रही है। मतलब मैं कमाल है कि इनको पहले तो यकीन नहीं था कि वो आएंगे, फिर जब इनके मुरब्बीन ने इनको समझाया कि वो आ रहे हैं और उनको लाया जा रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह मेडिकल ज़मानत पे गए थे जिस तरह उनको जेलों में जाली मुकदमात में डाला गया था। तो जिस शख्स ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत की हो, एटमी धमाके किए हों, मोटरवेज बनाई, एक लाइन लगा दें तो पाकिस्तान में उनके बाद या पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा कि किसी ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम किए। तो ये जिसको इस बुरी तरह लान तान करके एक मीडिया वार के ज़रिए, गलीज़ वार के ज़रिए प्रोग्रामात कराए गए, इंडियन एजेंट बनाया गया जिसने किसी भी प्रेशर को पाकिस्तान के ऊपर नहीं लिया, धमाके भी किए और अपने काम करता चला गया। जब वो आया था दोबारा 2013 में, यहाँ दहशतगर्दी उरूज पे थी, यहाँ बिजली नहीं थी, इन सब के खात्मे किए उस इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद जो इमरान खान को इस कौम पे मुसल्लत करना चाह रही थी, जो 2014 में धरने करा रही थी, जो 2016 में करा रही थी, जो प्रोग्राम कराते थे कि ये इंडियन लोगों को इनकी फैक्ट्रियों में रखा गया, जो वॉल्यूम 10 में लिखा पड़ा है, ये सारे पेड प्रोग्राम में 10वीं दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी बता रहा हूँ। कोई जुर्रत नहीं करता कि उस वॉल्यूम 10 को खोले जिसके ऊपर गले फाड़ फाड़ के प्रोग्राम होते थे कि जी इसमें सबूत हैं, वो शवाहिद हैं, तो नहीं निकले ना।
तो एक शख्स जिसके साथ ये कुछ हुआ हो, फिर उसके साथ फैमिली को लानत मर्तानत सब कुछ की गई हो, अगर वो खामोश हो गया किसी भी वजह से, तो मैं तो उसको कहूँगा कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन ताज़ा तरीन यही है कि वो लंदन पहुंचे हैं, उन्होंने अपने PMLN की यानी वो जिंदा लाश नहीं है आपके गिनवाए हैं और नज़दीक। जंग को जीतना ठीक है। करार एक सेकंड नहीं, मुझे आपसे बात बात कर हो लेने दें। उन्होंने बताया कि हम कैसे जंग जीते। मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताया कि मैंने उस दिन बताया कि आर्मी चीफ मौजूद थे जब अस्करी ज़राए आ रहे थे कि जी अस्करी कुव्वतें भी, ताकतें भी, लोग भी मौजूद हैं, जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमारे आज के फील्ड मार्शल और उस वक्त के आर्मी चीफ वो उस मीटिंग्स में कई घंटों की मौजूद थे जब जंग के फैसले किए जा रहे थे। करा लें तरदीद, आप बात कर लें। जिस शख्स ने जो किरदार अदा करना है उसने अपनी बेटी और भाई को आगे अपने हाथ से और पब्लिक में आके, मॉडल टाउन में आके नाम ठीक किया है। कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा है कि आप हुकूमत बनाएं, आप सबसे रब्ते करें। जो आप करें ना करप्शन की बात, चूंकि एक किरदार रह गया गुफ्तगू का, जिसने आज अपने एक जज को मुला लीजा करार दिया, जिनकी आदत है इमरान खान साहब की लोगों के ऊपर फिक्रे कसने की, ताने देने की, जैसे वो महमूद अचकज़ई को करते थे, मौलाना को करते थे। आज उन्होंने अपने इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उनको कहा कि ये जो है ना मोनालिजा हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते। उनके अंदाज में जर्नलिस्टों के साथ बात की, वो वहीं खड़े हुए हैं, उनके नज़दीक किसी की इज्जत इमरान करना, पे भी ना आते हैं। करना, पहले वो सिर्फ ये अपनी जरा जात में निपट लें खड़े। नून लीग को, ठीक। इस एक मिनट, नहीं, ये मुझे इसमें ही करने दें जी, बात। बताएं। क्योंकि इस पे नवाज शरीफ के ऊपर तबर्रा कराया ना, तो मुझे ज़रा उसका जवाब देने दें कि बात क्या हो रही है, कि किस तरीके से उसको मतून किया गया। अब आप उसके ऊपर तबसरे में ठट्ठे लगवाते हैं, तो मुझे बात तो करनी है ना कि ऐसे नहीं है। जब आपने देखा, आपने क्या क्या केस नवाज शरीफ पे बनाए, एक आपको क्या मिला इन सारे प्रोग्रामात के बाद? अकामा आ गया ना, अकामा उमर अयूब का सामने, वही ले आए जो पहले भी लाए थे। क्या होगा अब उसका? इलेक्शन कमीशन में फैसला ही होना है ना, जो लेके बैठा हुआ था स्टे कि 1.5 लाख की बर्तरी है, और वो स्टे लेके चला गया वहां पे हाई कोर्ट से, उस हाई कोर्ट में जिसमें आज उन सर, जजों को आपका कहा पॉइंट गया आ सरकारी गया। जज लगे हुए हैं। भाई वो पहले वाले कौन से थे जिनको रोटेशन पे भेजा जा रहा है? भाई उसने परवेज इलाही को क्या नाम दिया था, उसने जरदारी को क्या नाम दिया था, उसने दफा करें, MQM उसकी को बात क्या ही नहीं नाम हो रही। दिया था, बात तो उसने नवाज हर शरीफ उस साहब और बंदे के शहबाज साथ शरीफ साहब की हो रही है, एक फिर इमरान को मिनट, बीच में ले नहीं, बात मवाजने में जरूर होगी कि उस शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है, जो बाद में वजीर आजम बना, और वजीर आजम बन के भी लोगों पे तानो तशनी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो डायस्पोरा को ये ना कह रहे ये कहाँ से इमरान खान बीच में आ गया इस डिबेट के अंदर? मुझे वाशिंगटन समझ नहीं में आई ये बात। कि एक सेकंड कामरान साहब, कि जब वो कह रहे थे कि मैं AC उतरवाऊंगा नवाज शरीफ का, आज गर्मी का वावीला किसी के साथ भी जाती नहीं होनी मेरे चाहिए। भाई वो हर एक तो को उसके हो गया ना, करने हो गया, चाहिए, माजी लेकिन में हो गया, हम तो अभी की अमेरिका बात में कर बैठ रहे के हैं। बजाय सरमायाकारी लाने के क्यों कर भाई, अभी नहीं सब कुछ साथ मिलेगा, यही तो मसला है। 2024 में तो धांधली हुई है, 2018 में तो मेरिट पे शफाफ जीत के आए थे ना, वहां तो लिस्टें नहीं बनी थी, वहां तो वो बैठे हुए हैं ना। यार, ये आप किसको सुना रहे हैं? मैं तो मानता हूं 2018 में भी धांधली हुई थी, किसको बता रहे हैं आप? फिरदौस आशिक मैं तो मानता हूं 2018 में धांधली हुई उन्होंने थी। कहा टिकट उसको ही देना है, मल्ली को ही टिकट देना है। भाई ये चीजें साथ मिला के करेंगे, आप अकेले अकेले नहीं कर सकते कि जी सिर्फ एक पे आमिर बात भाई, करें, आपका उस पे पॉइंट आ कमेंट गया, करा लें। पॉइंट आ ये गया। मुल्क चला ही इस तरह ही चलेगा, पॉइंट आ इसमें गया कोई सर। कमी नहीं आने की। सर पॉइंट आ गया। मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, आपने पॉइंट कहा, मैं रुक गया। जितनी मैं कहा बस अब फतवात, आपकी बस आमिर हो भाई, गई है। जितनी फतवात आपने बताई है मियां नवाज शरीफ साहब की, मैं तो मानता हूं उसको, लेकिन वो सारा माजी का हिस्सा है। जो बात हो रही है, अब आप जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। इमरान, हम अगर इस तरह आज करते उसके रहेंगे, भाई सर का मेरी भी तो अर्ज तो देख सुन ले, लें, मैं आपकी बात आपको में जंग बोला नहीं जीत के दे दी, यार आमिर जो भाई, काम करना था बजाय बड़के मारने के काम कर दिया भाई ना। बात तो सुन जंग ले। जितवा दी ना फौज के यार, साथ एक मिलके, अर्ज जिसको तो सुन ले मजाक उड़ाते मेरी, थे आपने सारे बात खड़े कर ली ना होके। मेरी, तो यही फिर आप काम जवाब करना होता है। फिर आप जवाब वो दे कहता दीजिए। था, नहीं कि मैं हमला कर दूं इंडिया पे, इतना आप और भाई डिफेंसिव क्यों क्यों नहीं हो गए किया? उनको जब लेके? जरूरत करनी थी हमें मेरी टांग बात पे तो खड़ा सुन कर ले दिया। यार, अब सुन ले, अब तसल्ली सुन लीजिएगा, पेशेंस से। आप में तसल्ली है, मुझे पता है, आप बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे मेरे साथ तकरीब में फील्ड मार्शल साहब की। तसल्ली सुन लेना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितनी बातें बताई हैं ना, वो तो ठीक बात बताई है आपने। 2018 के इलेक्शन की आपने ठीक बात बताई है, नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन भी आपने ठीक बताई है। ये तो बात ही नहीं हो रही। बात तो ये हो रही है कि अब हर जगह अगर आप इमरान खान को घसीटेंगे, हम बात कर रहे हैं जब से शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप ली, उसके बाद न्यायी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासत दफन कर दी, उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, सियासी तौर पे कोई डील कर ली है उन्होंने, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा न्यायी साहब से, और लानत भेज रहे हैं वो ऐसी सियासत के ऊपर न्यायी साहब, और कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को इतना कुछ दिया, जो आप फरमा रहे हैं, न्यूक्लियर धमाके कर दिए, मुल्क में डेवलपमेंट की, तरक्की की, आज वो जिंदा लाश बने में ये बात हो रही है। तो आपने पुरानी बातें बता दी, आपने इस पर कमेंट ही नहीं किया कि जिंदा लाश है या नहीं है। अब न्यायी साहब जानने की कोशिश करते हैं। भाई ये मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ ये बात कि न्यायी साहब ने ये कहा है, एक दफ़ा जो व्यूअर्स अभी आए हैं वो सुनवा दें, पता चले हम बात क्या कर रहे हैं, फिर न्यायी साहब बोलेंगे। सुनवाए न्यायी साहब ने क्या कहा था यार।
साहब जो है ना 3 में ना 13 में है। पिछले 3 साल से बिल्कुल सही कहा है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आगे नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे मैं लफ्ज उनके तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ कि लाश की तरफ फिर रहे हैं। किसी को पता है उनके अंदर क्या बीत रही है? क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग ने डील करके दफना के रख दी है। यानी कि सियासत डेड है ना। मुस्लिम लीग वालों को गुस्सा आता है, भाई कौन सी सियासत है? लानत ऐसी सियासत है कि पिछले 3 साल में हम सब कहते हैं नाम ही खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बन गया है। सियासत हमेशा के लिए अपनी नींद सो गई है। अच्छा रियाई साहब, मैं ना आपसे ये पूछूंगा आपने लानत क्यों भेजी, ना मैं आपसे पूछूंगा कि जिंदा लाश की तरह जो फिरने वाली बात आपने की। मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दें। आपने कहा है कि जिंदा लाश की तरह फिर रहे हैं, किसी को पता है उनके अंदर क्या कैफियत है, तो आपको पता है अंदर क्या कैफियत है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा क्या डील की है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने या नून लीग ने, वो डील क्या है बताएं ज़रा, जिसकी बुनियाद पर आप उनको जिंदा लाश और लानत भेज रहे हैं उनकी सियासत पे। हाय, मैं अब क्या करूं? आपने क्या पति सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया होगा और किस तरह की आपको रेटिंग चाहिए होगी या किस तरह का आपने इमेज बिल्ड करना होगा अपने इस प्रोग्राम के बाद। अब आमिर अलियास का बुरा हो कि उससे भी कोई थोड़ा बहुत रंग में भंग डालने की कोशिश की। देखें, जो प्रोग्राम है मुझे मज़ा यह आया कि मेरे पे प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं बैठा हूँ, कहते हैं कि ये इससे बाद में सुकना रखें। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद भट्टी with the doctorate on abusing, censuring नवाज शरीफ, जिनकी स्पेशलिटी है, उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है हफीजुल्लाह न्याजी से एक क्लिप का सुने और इस पर आप तबसरा करें और हफीजुल्लाह न्याजी से पूछ लेंगे। वो तो चूंकि एक अक्लमंद आदमी बैठा है, उन्होंने अपने तौर पर अंदाजा लगाया कि ये फिक्रा जो है किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा और हकीकत यह है कि मैं दाद लेता हूं आमिर को कि उन्होंने जो कहा है। देखो, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो और इरशाद भट्टी उससे भी प्यारा भाई है और बड़े मैं तकलीफ के साथ इरशाद भट्टी को प्यारा भाई कहता हूं। कोई ये कोई आसान काम नहीं है कहना। आपको तो खैर कह के बड़ी खुशी होती है। अब मेरी बात जरा सुने। आपको मेरी आदत का पता है कि मैंने गुफ्तगू कोई आधे मिनट की तो नहीं की होगी, एक फिक्रा तो नहीं कहा होगा, इसका कोई सियाक होगा और कोई सबाक होगा। और ये किस कॉन्टेक्स्ट इसलिए बुलाया आपको पूछने के लिए, यही तो हमारी ऑनेस्टी है। हाँ, आप बोले, खुल के बोले। पता क्या, लोगों के माँ बाप अक्लमंद होते हैं, कामरान शायद खुद अक्लमंद है। मेरे साथ सानिया ये हो गया, हमारे माँ बाप अक्लमंद थे, हमारे पास अकल नहीं आ सकी। अब आप ये हफीजुल्लाह न्याजी को जो कह रहे हैं कि जो आपकी वाले साहब की उम्र के बराबर है, वो कह रहे हैं कि आपको पूछने की बुलाया है और किस खूबसूरती से पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम में बढ़ा के, और वो जिसको कहना चाहिए कि एक पूरा तस्वीर खींच के कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर रखें कि सर आपने ये कोई ड्राइंग रूम में टॉक तो नहीं की ना, आपने पब्लिकली टॉक की, तो पब्लिकली आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, मुझे पता है भी आप और भी दरमियान में बोलेंगे। नहीं, आप बोले, आप इस पे बात करें। नहीं कामरान, आप लम्हे बोलेंगे। क्राइसिस ये है कि असल में हमने अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया पाकिस्तानी कौम पे, बल्कि सानिया किया। मैं क्या करूं, मैं हिस्टेरिक नहीं होता हूं, मैं कहता हूं सानिया किया कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो चुका है और हम कुछ चीज़ें बदनीति की वजह से नहीं समझते और कुछ जानबूझ के नहीं समझते। अब एक क्वेश्चन हो रहा था, पहली तो 2-3 चीज़ें पहले अब व्याप करें कि मैं तो नहीं कहता हूं ना, मुस्लिम लीग खुद कहती है ना कि हमने एक सियासी कीमत अदा की है। हो सकता है मैंने इसको अग्रेसिवली कहा होगा कि उन्होंने सियासत अपनी ख़त्म कर ली है, यही बात वो बेचारे खुद कहते हैं कि हमने सियासी कीमत अदा किया। मैं एग्री नहीं करता, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं शुरू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुस्लिम लीग का बंदा नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि मेरा क्या मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि जब इमरान खान साहब के वक्त में भी उनके कोई मुज़ाकरात चलते थे तो मैं उनको बहुत सख्त तनकीद करता था और मेरे बहुत उनसे बड़े एहतराम का रिश्ते के बावजूद उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी को भी ऐसा नहीं लगता मैं तनकीद करूँ। इमरान खान को अच्छा लगता है, न नवाज शरीफ साहब को अच्छा लगेगा, न किसी और को अच्छा लगेगा। तो मेरा उनके एक मौक़िफ़ था कि बिल्कुल आप जो है इनके साथ किसी के साथ मुज़ाकरात ना करें, ये जो कुछ आपका करना कर लिया। डील कौन सी हुई है जिसमें लानत भेजी जाए? सर डील बताया ना, डील क्या की है शहबाज शरीफ साहब ने? यार आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप बताएं मैंने क्या कहा है। डील क्या हुई है? मैं डील की तफसीलात जानना चाह रहा था। यार डील मुझे कामरान, मुझे प्लीज बात मैं अपनी सर कर लें बात। अब मैं कोई वो बात नहीं करूं जो हम मुझे हो सकता है मैं बात उस क्वालिटी की ना कर सकूं जिस क्वालिटी की आपके यहाँ ठीक है सर, आप कंप्लीट कर लें। या जिसके आप
जो है मैं चुप सुनने के आदी हैं, जो नहीं। शायद भट्टी साहब करते हैं जिस तरह की इतनी अच्छी गुफ्तगू, मैं उस क्वालिटी का नहीं हूं। मैं होता तो मेरा भी वीलॉग आपकी तरह 2 मिलियन लोग देखते, मैं तो 2000 बंदे नहीं देखते। उन्हें पता है कि इस क्वालिटी का बंदा नहीं है, ना इसका दिमाग इतना है, ना इसका एनालिटिकल माइंड है, ना कोई बात है। बात ये हो रही है कि क्वेश्चन किया हमारे होस्ट थे, मुनीफ फारूक साहब शायद थे या नहीं, और जो भी थे, मुझे ये नहीं पता क्वेश्चन हुआ आपसे जी, क्वेश्चन क्या हुआ? जो भी थे मुझे हाँ मंसूर अली खान साहब थे, मंसूर अली खान साहब थे, ठीक है। और वहाँ पे शहजाद इकबाल साहब मेरे साथ बैठे थे, मुनीफ फारूक साहब बैठे थे। उन्हें क्वेश्चन किया जी, कोई बात की, उन्होंने कहा जी कि देखें, मैं जनरली उस सवाल का जवाब दे रहा था कि आपने ये हुकूमत लेके मुस्लिम नून की जो सियासत है, नवाज शरीफ साहब की सियासत को बड़ा ज़ोफ़ पहुँचाया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इक़्तिदार जो है ये ज़ोफ़ पहुँचा। आखिर इमरान खान साहब जो 2021 दिसंबर तक चिमटे से कोई बंदा उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, वो क्या कश्मीर फतह करके दिया है? क्या 116 करप्शन इंडेक्स से लेकर 143 में छोड़ के किया है? अल्लाह का मतलब खुदा का खौफ है, क्या 50 लाख नौकरियाँ दी है, घर बनाए हैं, 1 करोड़ नौकरियाँ दी हैं? कौन सा काम किया कि जिस वजह से आज जो है शख्सियत बनी बैठी है? इसलिए मैंने कहा नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, पॉपुलर बयानी उन्होंने ले लिया है। इमरान खान साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट का मोराना का बयानी है वो इस हुकूमत में ले लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, इमरान खान भी मोरा था, ये भी मोरे हैं, इसमें तो शहबाज शरीफ भी मोरे हैं जिस तरह इमरान खान मोरा था, आप ये कह रहे हैं? आप ठीक है, इसको दोबारा दोहराइए, इसका क्लिप आप इसका चलाइए, मैं अगली बात सुने। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी और क्या चाहिए उनको, इक़्तिदार तो मिल गया है। और मैं भी यही कह रहा हूँ, समझ नहीं आती कि इक़्तिदार मिलना सियासत, आप कहते रहे, मेरे नज़दीक मैंने तो कहा, मैंने कहा लानत है इस इक़्तिदार पर जो आपकी सियासत जिसमें खर्च हो जाए। और सियासत पर कहाँ थी? शहबाज शरीफ साहब की सियासत थी, ख्वाजा आसिफ साहब की थी सियासत, थी नवाज शरीफ साहब की। कोई यहाँ की गोरेली की सियासत है? सियासत इमरान खान की है। चुनाचे अगर जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया तो नवाज शरीफ साहब को मैंने कहा जी अब क्या है, एक तो उनके जो है जिसको कहना चाहिए, मैं कहा जी बिल्कुल एक सियासी लाश की तरह फिर रहे हैं, उनको कोई रोल नहीं बनता, इर्रेलेवेंट हो गए। और ये हालात के जो जिस तरीके से हालात सामने बन के आए, बुनती हुई है। अब इस तनाजर में ये बात मैंने पहली दफा नहीं की, मैं कॉलम में लिख ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी मैं 13 अप्रैल को 13 नहीं अभी नहीं आया ना, 13 अप्रैल को भट्टी साहब को मेरा अगला टाइम भी दे दें। 13 अप्रैल 2022 को मैं शहबाज शरीफ साहब की वोट टेकिंग करके वापस आए पार्टी उसमें, उसके बाद घर है, मैंने यहाँ के वीलॉग किया। मैंने कहा जी वज़ीर आज़म बना लिया, सियासत अवधि नींद सो गई है। ये 13 अप्रैल 2022 की मैं बात करूं, इमरान खान को जिंदा छोड़ो या मारो, ठीक है, सियासत उनकी जो है सातवें आसमान पहुंची है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? ये सानिया नहीं है कि इस पुल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पीछे बढ़ाता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। ये सानिया नहीं है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप उसको क्रिटिसाइज करें तो आपको रिफतें मिलती हैं। ये तो लम्हा फिक्रिया है हर एक के लिए, इदारों के लिए भी, जो हमारे इदारे हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो चुनाचे बात यह कि आप लोग सही है, आप क्रिटिसाइज करने की और चीज़ होती है, लेकिन नाजायज़ी ना किया करें। मैं आखिर में बात बताऊं, आज भी हकीकत यह है कि जो लीडर बचे हैं, नवाज शरीफ के करीब भी कोई लीडर नहीं जो पहुंचता। ये आप देखें कैपेसिटी के लिए। दूसरा लीडर कौन है जी? एक तो नवाज शरीफ साहब हो गए, आजकल पहला लीडर भी हुई है, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आइडियल है कि उनको क्या जाए। इमरान खान लीडर नहीं आपके ख्याल में जो जेल भुगत रहा है? नहीं देखो यार, अब आपके पास अपना क्राइटेरिया, मेरे अपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। मैं कहता हूं इमरान खान बेचारा, मैं ये तो कह रहा हूं, ये एक बंदा जो है 25 जुलाई 1996 से सियासत शुरू करता है और इस वक्त 2025 हो गया है। 29 और अल्लाह का खौफ के एक सियासी फैसला नहीं है जिसपे खुद ना कहा हो कि तो इमरान खान लीडर नहीं है, नवाज शरीफ साहब लीडर है, चाहे वो जिंदा लाश है आपके नजदीक, चाहे नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, नून लीग मोहरा है शहबाज शरीफ साहब। आप इसको मेरे अल्फाज को सर आपके अल्फाज रिपीट कर दो, मैं जाते मैं हैरान हूं साहब, मैं आपके अल्फाज रिपीट कर रहा हूं कि उनकी सियासत को जी। इसका और एक टॉपिक है कि उनकी सियासत को जोर सर आपने ये कहा, अच्छा अब बात हो गई, लेना चाहिए, शहबाज शरीफ भी मोरे हैं, इमरान खान भी मोरे हैं, उनका ठीक है, आपने ये तो कहा शहबाज शरीफ भी मोरे हैं, इमरान खान भी मोरे हैं। मैंने ये कहा कि जो बंदा, आपने अभी कहा, मैंने कहा जो बंदा ये ऐसा
सच है, जैसे हम टीवी पे बैठे तो ठीक है, तो मुझे कहने पे आप तो कहीं जा रहे, मैं कहता हूं तो आपको बहुत बुरा लगता है यार, ऐसा कुछ समझ नहीं है, मैं आपकी बातें अकवाले जरिए रिपीट कर रहा हूं सर। मैं तो नहीं कह, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका, मैं तो नहीं कह रहा, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ये तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं, आप आज मुझे ना तहरीक इंसाफ जवाब लेंगे, जी आज आप मुझे तहरीक इंसाफ लगे, वो इस तरह के आप फरमा रहे हैं कि जी मैंने रेटिंग लेने के लिए ये आपके ऊपर ये शो कर दिया आज का, मैंने आप पे शो नहीं किया, वैसे मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैंने आप पे शो नहीं किया। ओ भाई सर नहीं, सुन तो ले, मैंने कहा मुझे सुन तो मुझे ज़दोकोप करने के लिए सर नहीं, आपको ज़दोकोप क्यों, अब सुन तो लें, आप आज तहरीक इंसाफ बन गए बिल्कुल, ठीक है सुने, तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैंने उस्मान, सर सुन तो लें, क्या हो गया न्यायी साहब, इतनी पेशेंस क्यों लूज कर गए, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, सुन तो लेना, फिर आप मुझे गालियां दीजिएगा, पहले मैं बोल तो लूं गालियां खाने वाली बात, फिर गोली मार दीजिएगा आप बात तो सुन लें, आप गोली मार दें, लेकिन सुन तो लें पहले, मैं गोली किस पे खानी है, मैंने हाजिर है मेरा सीना आपके लिए, सुन लें जरा। बात ये है कि आप जो रेटिंग की बात कर रहे हैं ना, रेटिंग बड़ी अच्छी बात है, व्यूअरशिप होती है, अवाम को देखना चाहिए जब न्यायी साहब आए, ऐसी क्या बात है, मुझे देखना था कि आपको देखना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है, आप आज तहरीक इंसाफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि उस्मान डार को ला के मैंने इमरान खान के खिलाफ एक इंटरव्यू करवा दिया, और भाई मैं उस्मान डार का मोहताज थोड़ी हूँ इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए या तनकीद करने के लिए, मैं न्यायी साहब आपका मोहताज नहीं हूँ शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करने के लिए। उनकी गवर्नमेंट पे जब 1 साल हुआ था, मैंने कहा था 100 में से 0 हैं, तो उनके एक बड़े अहम मिनिस्टर की मुझे कॉल आ गई थी, वो कह रहे थे भाई क्या हो गया आपको, हमें 0 क्यों दे रहे हैं, मैंने उनको कहा कि वो और बड़ी बातें की थी, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है माजरत के साथ, जिस तरह डार साहब की ज़रूरत नहीं है इमरान खान पर तनकीद करने के लिए, मैं खुद काफ़ी हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं किया, आप क्योंकि बहुत करीब समझे जाते हैं और कोई बुरी बात नहीं है, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैं मुशर्रफ साहब के बहुत करीब या खास इदारों के बड़े करीब से जाता हूँ, अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ इदारे के ऊपर वो बड़ी खबर होगी, आपका कहना बड़ी खबर है, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब इमरान खान के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दें तो वो बड़ी अहम बात मानी जाएगी, तो हमें आपकी इंपॉर्टेंट लोगों के इसलिए बात हो रही है। बहरहाल छोड़े इस बात को, तो मैंने उसका जवाब दिया जो आप कह रहे हैं, आपको ज़ोदोकोप नहीं, अब मुझे 2 बातें मुझे भी करने की सर 2 मिनट के बाद जब आपकी बारी आएगी आप कर लीजिएगा, आपका अपना शो है, ऐसी कोई बारी का क्या, आपने मेरी सारा प्रोग्राम हो गया ना आपके साथ मेरे ऊपर, प्लीज नहीं मैंने कुछ नहीं किया आपके ऊपर, आप मेरे बड़े हैं, आप जानते हैं प्रोग्राम, तो आपने मैं आपका दिल से इज्जत करता हूं, जो बातें की मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो इससे ये कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बात आपको, वैसे आप बहुत समझदार आदमी हैं, शो में मेरी कोई औकात नहीं है, किसने कहा नहीं सर आपकी औकात क्यों नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आपका शो जब बनता है तो 2-3 बंदे, भट्टी साहब है, आमिर इलियास साहब है, मैं हूं, वो दो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव शो बनता है। ऑब्वियसली आप ही करते हैं, ऑब्वियसली मैं अकेला तो नहीं बोलता ना, आप सभी के साथ, तो मैं इसलिए ये कहना कि जी आपको ये कहना कि जी आपका शो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया ही, ठीक है मैं पॉइंट आ गया, लेकिन एक तो बात ये कि आप अपोलोजेटिक हो जाते हो। नहीं मैं अपोलोजेटिक नहीं हुआ, आपको मैं अपोलोजेटिक नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे, जिस दिन अपोलोजेटिक हो गया उस दिन जर्नलिज्म में इतनी वजाहतें देने का, वजाहत नहीं दी सर, इतनी वजाहतें देने का वजाहत नहीं दी मैंने आपको, मैंने बताया सिर्फ, मैंने क्या वजाहत देनी, और आपको तो मैं दे भी सकता हूं, आप मेरे बड़े, मुझे नहीं दी, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं, मुझे कोई आर नहीं आपको वजाहत देने में, कोई मसला नहीं है। भट्टी साहब, एक तो आपका मुझे आज पता चला कि आप डॉक्टर इरशाद भट्टी है जो नवाज शरीफ साहब पे तबर्रा करने के माहिर है, दूसरी बात ये कि मुझे तो पीएचडी है, नवाज शरीफ साहब इतने बड़े लीडर को अगर जिंदा लाश कहा जाए तो ये हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान है, क्योंकि वही न्यायी साहब ये भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में लीडर सिर्फ एक ही है, यानी कि नवाज शरीफ, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। भट्टी साहब, पहली बात तो ये मेरे भाई के हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मेरे बड़े हैं और बेहतरीन क्वालिटी के हैं, मैं मुझसे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के हैं, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भुगता, जो वो भुगत रहे हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, मुझे हमेशा उनका एहतराम है। और सर न्याज़ी साहब आपका हमेशा एहतराम रहेगा, आप खा बड़ी दिल पे पत्थर रख के मुझे भाई कहते हैं, लेकिन मैं पत्थर हटाकर खुले दिल से आपको भाई कहता हूँ हमेशा। और आमिर इलियास राना मेरे भाइयों जैसे हैं, हमारा इख्तलाफ यानी टीवी पे होता है और होना भी चाहिए, बाकी मुझे दोनों का एहतराम है दिल से। ठीक है जी। और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं न्यायी साहब आपका कह बैठा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं जो मैंने बोला है उस पर मैं कायम हूँ,
कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, मैं जिंदा लाश तो कभी नहीं कहूँगा, ना मैंने पहले भी कभी कहा है ना बाद में कभी कहूँगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की इस वक्त इस घड़ी तक सियासत दी एंड हो चुकी है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सियासत होती है इखलाकी बरतरी पर, सियासत होती है बयानिए पर, सियासत होती है अवामी मैंडेट पर, सियासत होती है सोच और नज़रिए पर। और अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग हों तो आप खा नेल्सन मंडेला भी हों, नेल्सन मंडेला और नवाज शरीफ साहब में या हमारे क्या फ़र्क है? सोच और नज़रिए का, लोगों का मैंडेट का, बयानिए का, पीछे एक आप इखलाकी बरतरी का। जब वो चीज़ें नहीं होती तो फिर आप जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वक्त वो ना सियासत कर रहे हैं, ना हम अगर उनको सियासत में लाना चाहते हैं या धक्के मुक्की से लाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, हमारी मर्जी, वरना वो सियासत नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं आमिर भाई ने बात की, जी वॉल्यूम 10 बिल्कुल खोलें सर, वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खोलते? खोलें भाई, मैं भी आमिर भाई के साथ मिलकर आपसे दरखास्त कर रहा हूं, वॉल्यूम 10 खोलें और उसमें जो कुछ है वो बताएं। और ये जो मोदी का यार जो बताया गया था, ये किसने बताया था आमिर भाई? ये बिलावल भुट्टो साहब ने हमें बताया था। फैक्ट्रियों से राह के बंदे किसने आपने ब्रेक पे नहीं जाना, किसने कहा था निकलते हैं? ये आपने ब्रेक पे ये नहीं जाना, बिलावल मेरा भुट्टो जवाब साहब लेना ने है। भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भट्टी साहब को सुनना जी, बात कर। अच्छा ठीक है जी, तो ये बिलावल भुट्टो ने हमें बताया था कि उनकी फैक्ट्रियों से राह के लोग निकलते हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था। भट्टी साहब क्विकली कर ले, ब्रेक में मैंने जाना है। अच्छा याद दिला दिया नवाज आमिर शरीफ साहब की ने। शिकस्त मोदी की शिकस्त है। ठीक है सर। नहीं, पहले मेरा जवाब लेंगे आप। दूसरी बात ये भाई, और दूसरी बात कामरान भाई, ये जो कह रहे हैं ना मुरब्बीन या मुरब्बे जो थे, इन्हीं मुरब्बों से तो हमें गिला है कि पहले जब वक्त हिसाब आया था अपने लंदन पॉइंट आ गया आपको, मुझे एक ब्रेक लेनी उससे पड़ेगी, पहले जब क्विकली ब्रेक लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद ये इखलाकी बर्तरी वगैरह वाली बातों का जवाब आमिर साहब देंगे। मैं आपको बताऊंगा नवाज शरीफ साहब क्यों इतने खामोश है। मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव और न्यूज़ एनालिसिस दूंगा एक ब्रेक के बाद। आमिर साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। न्याई साहब फरमाया कि शहबाज शरीफ भी मोहरे हैं, इमरान खान जैसे मोहरे थे। नंबर 2, भट्टी साहब ने कहा ना इखलाकी बर्तरी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, ना अवामी मैंडेट है, ना सोच कोई नज़रिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी जी बिल्कुल। अब ऐसे है कि भट्टी साहब अगर कुछ फरमा रहे हैं तो जाहिर है उनका फरमाया हुआ उनके लिए बेहतरीन होगा, उनके चाहने वालों के लिए बेहतरीन होगा, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये उनकी राय है। लेकिन ये कह देना, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल गलत है। ये हकायक हमेशा दूसरी तरह होते हैं। मोहरे वाली बात शायद जो बहुत पीटीआई के लिए बोलते हैं, एक मिनट मुझे सिर्फ अपनी आप बात कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप बीच में आ जाते हैं लम्हे में। उन्होंने कहा अभी हालिया दिनों में कि अगर जिस हुकूमत को आप और हम सब कह रहे थे कि महंगाई का तूफान आया पीडीएम की गवर्नमेंट में, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत ना चलाते तो 3 हफ्तों के बाद इस मुल्क ने डिफ़ाल्ट हो जाना था। जो इमरान खान के चाहने वाले एस मोहरा हुकूमत चलाई या एस इंडिपेंडेंट चलाई, ये बताया ना। यही साहब कह रहे हैं मोहरे इमरान खान की तरफ। एक मिनट, नहीं, आपका सवाल अपनी जगह पे, जवाब मेरा है, मुझे जवाब दे मोहरे वाला एड्रेस करते हैं। तो ये पाकिस्तान बचाया गया। अच्छा, जहां बात आई ना कि जी पाकिस्तान की बात है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो फिर रहे हैं फलां, आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। जमाली साहब वज़ीर आज़म थे, अल्लाह बख्शे उनको भी, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, सदर थे, हो चुके हुए थे। उन्होंने कॉल आई कि जी प्राइम मिनिस्टर आप आ जाएँ आर्मी हाउस। वहाँ गए तो वहाँ पूरी एक काबीना जो अलग से मुशर्रफ साहब की होती थी वो बैठी थी, और उन्होंने कहा हम डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। ये मैं खिदमत का जवाब बता रहा हूँ आपको, ज़रा सुन लीजिएगा पेशेंस से। जल्दी बता दें, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मोहरे वाले का, बता दें आप, आपकी मर्जी क्या। एक मिनट, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन किया है, मुल्कों को दिया है, तो उन्होंने कहा देखें मैं जनरल ज़ियाउल हक के दौर से डॉक्टर कदीर के साथ हूँ, ये जाएंगे ना और यहाँ पे कंटोप चढ़ेगा तो ये वो बोलेंगे जिसमें आप सारे फंस जाएंगे, क्योंकि ये अकेले दुनिया में कभी मूव नहीं। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, क्विकली बता दें। समझ आ गई? एक मिनट, उसके बाद डॉक्टर कदीर से माफ़ी मंगवाई गई, हो गया। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर खामोशी इख्तियार की। जो कुछ हुआ, क्या वो लोगों के हीरो नहीं रहे? क्या वो उनकी कदर लोगों के दिलों से मिला रहे? निकल गई? डॉक्टर आज भी कदीर को नवाज शरीफ साहब से कोई हुकूमत याद करे ना करे, वो मौजूद हैं। इसी तरह नवाज शरीफ का है कि अगर कुछ मीडिया के कारिंदों के जरिए, आपको एक बात बताऊं, ये बिलावल ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था इंडिया वाला, ये एक मीडिया
प्रोग्राम सर, में आप सारे बकायदा इल्जामात छोड़े। फुलझड़ियां मैंने आपसे एक छुड़वाया सवाल करते थे, पूछा आजकल है। लंदन से छोड़ रहे हैं। न्यायी साहब ने जिसमें कहा वो कि कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब राफेल उससे का मोरे जितना जिस तरह इमरान पाकिस्तान का खान, बजट या तो आप कहें कि ये न्यायी खुद साहब साहब ने छोड़ी उससे आप थी, एग्री नहीं करते, या आप और कहें कि एग्री मोदी करते का हैं। यार तो इमरान खान और बिलावल दोनों ने 2016 में जाके सबसे पहले चलो कश्मीर जी, में पॉइंट कहा था आ और गया आपका। नतीजे में सवाल का जवाब PMLN नहीं दिया वहां से आपने जीत मेरे। गई थी। ठीक। हमें हकायक को स्ट्रेट रखना होगा, क्योंकि आप हकायक को- बीच में बार-बार एक डॉक्टर बंदे की कदीर बजाय वाले हकायक भी सबको कंट्रोवर्शियल है। बारी-बारी अभी चांस आपको देंगे सारे तो हकायक जवाब नहीं भी पता दिया सर, जाएगा। मैं बताता हूँ आपको भी सारे हकायक, टाइम मिल गया अगर तो। नहीं, आपके नजदीक आपके हकायक होंगे ना, मेरे नजदीक हाँ। मेरे हकायक हैं। आपको कुछ पता है तो मुझे भी बहुत कुछ पता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक मुझे पता है मुशर्रफ दूसरी आपकी साइड भी है जो दुखती मुशर्रफ लगा, साहब को लेकिन पता जो है, गलत बात हुई है, जो अमेरिका को उसको हम पता गलत थी कहेंगे। डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से। अब आगे चलते हैं जरा इससे। जी, हमें पता थी, लेकिन हमारी फौज फंसती है ना, हम मोहरे- नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारी फौज नहीं फंसती, लेकिन डॉक्टर कदीर साहब मैं तो वो फंसते हैं। बात बोलूंगा जो मेरे इल्म में फर्स्ट अच्छा, आपके जो इल्म में, सर मैं अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि न्यायी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ भी उससे ही मोरे हैं जिस तरह इमरान खान मोरे हैं। मैं अब आगे चलता हूँ। भाई आपने नियाज़ी जवाब साहब दिया। के स्टेटमेंट में मेरा जवाब देना जरूरी नहीं है हाँ, ना। पर ठीक है, आपने एब्सटेंड किया ना, ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ ऑडियंस को, आपने जवाब नहीं दिया। न्यायी साहब, मुझे ये बताइए कि जो काम डॉक्टर कदीर ने किया था वो हीरो तो रहे ना, माफ़ी शाफी मांग के मसलहत के तहत, बकौल आमिर साहब की अगर बात मान ली जाए, तो नवाज शरीफ साहब कल एक्टिव हो जाएंगे अगर, तो वो दोबारा हीरो बन जाएंगे, वो जिंदा लाश नहीं रहेंगे जिस तरह आप सोचते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी मोहरे नहीं रहेंगे, जिस तरह इमरान खान एक दफ़ा मोहरे रहे उसके बाद वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए, ये सारे भी हो जाएंगे एंटी स्टैब्लिशमेंट, ये फिर हीरो बन जाएंगे। मोहरों से हीरो बनने तक का सफ़र। बिल्कुल सही। देखिए ना कामरान, मैं अब कितने अंदाज से बताऊं, बोल बोल के मैं तो थक गया हूं कि ये जो पाकिस्तान की सियासत है इसके अंदर कोई कारकर्दगी के ऊपर जो है एवेल्यूएशन नहीं होती, वगरना जो शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है 10 साल वज़ीर आला रहे हैं, मैं उनको मुल्की तारीख का सबसे जिसको कहना चाहिए कि एक उनके अंदर कामयाब तरीन वज़ीर आला समझता हूँ, और उन्होंने बिल्कुल एक बेंच मार्क है कि ये शहबाज शरीफ है। तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, मैं तो इस बात का रोना है कि ये एक बयानिया जो होता है इसमें हमारे पास ये लम्हा फिक्री हमारे इदारों के लिए भी है कि 70 साल से भुट्टो साहब ने इस बयानियों को अपनाया, 93 में नवाज शरीफ लेकिन आपको सर ये क्यों, ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए, एक मेरी बात सुनिए साहब, नून लीग की तो पूरी तारीख है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की। मेरे आर्मी चीफ को सैक कर दिया, वो नारे लगवा दिए, बड़ा कुछ कर दिया। इस बात तो हो सकता है ये कल खिलाफ हो जाए, ये फिर हीरो बन जाएंगे नून लीग वाले, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को गाली दो और हीरो बन जाओ। नहीं, देखो ना, ये बात ये है कि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं तो उसमें ज़्यादा ये रंग भर सकता हूँ कि जिस दिन इमरान खान जो तन मन धन के साथ एक उन्होंने लगाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो रिप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, मामला अगर सेटल हो गए तो बिल्कुल यही होगा कि वो पोजीशन इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ साहब की लेंगे तो इमरान जैसे पहले नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत इमरान खान साहब, सर आपका पॉइंट आ गया, और उनकी गैर मकबूलियत जो है। लेकिन एक और बात मैं सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम एक बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि नवाज शरीफ साहब की या किसी की एक बात हमारे एस्टेब्लिशमेंट की भी बुनियाद के जो है जिसको कहने तामीर में जो है ना एक ख़राबी की सूरत जो मुज़मिर है, और वो ये है कि 53 से लेके आज तक किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी है, मुझे बता दें कि क्या शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बता तो रहा हूँ आपको, वो तो और इनकी ऐसी बनी है ना कि अब किसी की नहीं बनने देनी इन्होंने, ये अपने भाई की भी नहीं बनने देंगे, फिक्र ना भाई। वैसे नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप वैसे मेरी बात तो आप जवाब जी सर, जी सर, बनी तो शौकत अजीज की भी थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब कोटलखपत जेल में थे, और उसमें हम बहुत सारे दोस्त थे, जिसमें कल भी बात हो रही। आपने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि 2 साल बाद इमरान खान जेल में होगा, मुझे पता है इस बात का सर, वाकया इमरान खान ये तो अब शहबाज शरीफ को तो नहीं जेल भेज रहे आप 2 साल बाद, उस वक्त आमिर भाई ने माइंड कर जाना, उस वक्त कोई नहीं, मैं तो मुझे तो पता है, मैं तो कहता हूं आपके दिल की आवाज़ है, मुझे क्यों माइंड होना है। एक मौका आएगा कि जब शहबाज शरीफ जेल में होंगे, जब तक तो इमरान खान साहब नहीं, ये असल में खुल के बात किया करें यार, न्यायी साहब घबराया ना करें आप, मैं हूं आपके साथ, मुझे कह रहे हैं हफीजुल्लाह खान को, न्याजी को कह रहे हैं कि खुल के बात करें। नहीं सही कर रहे हैं, मुझे एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, मैं आपको बता दूं, ये अभी जितने खुश है ना, जितने प्राइम मिनिस्टर बने हुए और फतूहात कर रहे हैं,
वो मैंने एक लफ्ज़ गलत बोल दिया फ़ाते आलम, तो किसी ने मुझे करेक्ट कराया कि भाई फ़ाते आलम तो सिकंदर टाइप बंदा होता है, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब को फ़ाते आलम कह दिया। वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि इतनी बड़ी फतवाहत का वो क्रेडिट ले रहे हैं जो कि ऑब्वियसली उनकी नहीं बनती। मैंने यही बताने की कोशिश की थी, सारा कुछ फ़ौज ने किया लेकिन उसके बेनिफिशरी पोलिटिकली शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन मेरे भाई तब तक ही हैं जब तक, जिस तरह न्याय साहब ने बताया कि इमरान साहब भी मोहरे थे, ये भी मोहरे हैं, पता नहीं किसके, ये मुझे नहीं पता। कल अगर ये रुत चेंज हुई या स्टाइल चेंज हुआ तो ये सब जेलों में होंगे। ये यहाँ से नज़र आ रहा है, एक ब्रेक लूँगा जी मैं। ये मोहरे वाली बात पे एक शेर याद आ गया गालिब का, बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब ये गालिब की जगह आप जिस चीज़ को चाहे लगा दें पाकिस्तान के सियासत को देखते हुए। कल तक इजाज़त।